जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 20 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 20 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। बीस अगस्त के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हो सकते हैं या आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किसे चूज़ करना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी रीडिंग की थी तो मुझे दिखा था कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हो सकते हैं, जिस वजह से आप काफ़ी परेशान हैं कि कौन है आपके लिए सही। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 10, 10, 8, 6, 5, 19 एंड यहाँ पे आ चुका है 3, 3, 7, 4, 8, 2, 21। ये नंबर आपके लिए 3 की यहाँ पे ज़्यादा कुछ मुझे इंटेंसिटी लग रही है। 3 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है सन का कार्ड। तो आपके पार्टनर जो हैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ओके, थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है किसी तरह से। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था तो भी इनको फील हो रहा है कि जैसे अब इनको सब कुछ समझ में आ चुका है। ये डिवोर्सी सेपरेटेड भी हो सकते हैं एंड अब इनको फील हो रहा है कि आपके साथ ही इनकी लाइफ खुशहाल रहने वाली है। ओके, आपके साथ इनको वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जिनके लिए ये बहुत टाइम से तरस रहे थे। 4 नंबर आ चुका है। 4 नंबर होता है राहु का। तो अब आपके पार्टनर सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश होकर के आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है पहले इन्होंने, जैसे यहाँ पे ये कार्ड आया है, ये किसी और के साथ जस्टिस करने के चक्कर में आपके साथ इनजस्टिस किया। एंड आपके साथ इनजस्टिस का मतलब ये है कि आपको सेक्रीफाइस किया किसी और के लिए। लेकिन जब वहाँ पे इन्होंने अपने, यस, देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की हालत कैसी है। मतलब वो कनेक्शन टॉक्सिक था जिसके लिए इन्होंने अपने ट्रू लव को सेक्रीफाइस कर दिया। वो इंसान टॉक्सिक था, नार्सिसिस्ट था। उसने इनको बिल्कुल जकड़ के पकड़ के रख लिया एंड जो है आपके पार्टनर उस कनेक्शन को लेट गो करना चाहते हैं। यहाँ पर 88 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको दिख रहा हो जैसे 8:08। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों से निकलना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों से निकल गए हैं। इनको समझ में आ चुका है कि जब तक ये इस कंडीशन को छोड़ नहीं देते हैं, या फिर इनकी ये मेंटालिटी हो सकती है जैसे कि अम, जैसे कि अगर आपका पार्टनर टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, आपकी लाइफ को हेल बना रहा है, लेकिन आप तभी भी उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे। तो ये चीज़ जो है आपको मैं बता दूं कि लोग कुछ नहीं कहते हैं, बस 4 लोग आ जाते हैं लास्ट में आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। इससे ज़्यादा 4 लोगों का कोई काम नहीं होता है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर के समझ में आ चुकी है क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके साथ डिवाइन कनेक्शन था जिसको छोड़ करके इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, तो इनको पनिशमेंट मिल रहा है। ओके, तो अभी आपकी तरफ बहुत स्लो मोशन में बढ़ रहे हैं क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि आपका क्या रिएक्शन होगा। क्या आप इनके लिए तैयार हैं या फिर आपने इनको छोड़ दिया है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं एंड इनकी लाइफ में एक इनकम्प्लीट वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा अपने आप को अधूरा फील कर रहे हैं। 21 एंड 5 हो गया,
26 मतलब 8 भाई, 8 नंबर बहुत ज़्यादा, एक 333 भरा हुआ था, एक 8 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये देख रहे हैं कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी इनकम्प्लीट है। ये अपने आप को बहुत लंबे टाइम से या तो अकेला कर चुके हैं, या तो ये डिवोर्स ले चुके हैं, या तो फिर ये किसी के साथ होते हुए भी अकेले ही हैं। क्योंकि साथ तो तभी मैटर करता है ना, जब आप लोगों के बीच में इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग हो। लेकिन अगर आपके बीच में किसी तरह का बस एक समझौता है, जिसे आप लोग किसी तरह से खींच रहे हैं, तो वो कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल अधूरे हैं आपके बिना। इन्होंने आपको किसी के लिए सेक्रीफाइस तो कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अपनी खुशियों को ही इन्होंने गुड बाय बोल दिया। ओके, तो यहाँ पे अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपको बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग हुई है, या तो इन्होंने ही की है, जगह जगह पर आपके साथ ऐसा किया है, या तो फिर आपकी लव लाइफ बहुत पेनफुल रही है हमेशा। अगर आपका किसी के साथ मैरिज हुई है, अगर आपका किसी के साथ लव रिलेशन रहा है, तो हर किसी ने आपको पेन देने की कोशिश की है। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली, आपके वर्क प्लेस, हर जगह हर किसी ने आपको पेन दिया है। क्योंकि मेन रीज़न ये है कि आप लोग प्योर हार्टेड हैं। जो आप प्योर हार्टेड होते हैं ना, तो हर इंसान आपका फ़ायदा उठाने की सोचता है। सबको लगता है कि भाई एक ही इंसान मिला है जो प्योर हार्टेड है, तो वो ये नहीं सोचेंगे इसको संभाल के रखो, इसकी केयर कर लो। ऐसे लोग बहुत मुश्किलों से मिलते हैं, उनको छोड़ो मत, जाने मत दो। वो क्या करते हैं, उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ दिखाई पड़ रही है कि आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, एंड आपके पार्टनर को पता है कि अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपके बिना इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जब तक ये आपको जस्टिस नहीं देंगे, तब तक इनको चैन नहीं पड़ेगा, इनके साथ जस्टिस नहीं होगा। ये भी ऐसे अकेले पूरी ज़िंदगी अधूरापन झेलते रहेंगे, जब तक ये आपके साथ सारी चीज़ें ठीक नहीं कर देते हैं। जितना इन्होंने आपको गम दिया है, उतना ज़्यादा ही इनको मेडिसिन मतलब हीलिंग आपको देनी पड़ेगी, उतना ही चीज़ें इनको ठीक करनी पड़ेंगी। तो अब ये फाइट करने के लिए तैयार हैं। ओके, इनको पता है कि जिस दिन ये आपको इस मुसीबत से निकाल लेंगे, उसी दिन इनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी। मतलब जैसे खुशियों ने मुंह मोड़ लिया है इनसे। तो अब ये आ रहे हैं बहुत स्पीड से। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है आपका, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में अच्छी खासी डिस्टेंस भी आ गई होगी। ये आ तो रहे हैं, लेकिन इनके मन में एक धड़का सा लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको एक्सेप्ट ही ना करो, कहीं ऐसा ना हो। मतलब ये तो जस्टिस, देखिए अब ज़रूरी तो नहीं है कि जब इनका मन मूड जैसा हो वैसा आपका भी हो। कभी आप वेटिंग में थे, ये आने का नाम नहीं ले रहे थे, तब इनके ऊपर आइडलिज्म सवार था कि मुझे सेक्रीफाइस करना है, मुझे सारी चीज़ों को सही लेके चलना है। तो क्या ज़रूरी है कि जब ये आपके पास आएंगे तो आपका मूड वैसा हो? क्यों आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हों? क्यों आपको इनका जस्टिस चाहिए हो? क्यों आप इनका वेट कर रहे हो? तो ये चीज़ को लेकर थोड़ा सा डर भी रहे हैं कि ऐसा ना हो मैं वहाँ जा कर के महानता वाली बातें करूँ, एंड आप कह दें कि आई डोंट नीड यू। ओके, निकल लो यहाँ से मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ से थोड़ा डर भी रहे हैं कि ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। ओके, ये आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं। यस, क्योंकि इनकी अपनी लाइफ में स्ट्रेस बहुत है। थोड़े से आपके पार्टनर इस्केपिस्ट टाइप के हैं। इस्केपिस्ट का मतलब होता है भगोड़ापन। भगोड़ेपन का मतलब ये होता है कि जब किसी की लाइफ में, जैसे यहाँ पे थर्ड पार्टी है, एंड मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है। ओके, अब थर्ड पार्टी के साथ, अगर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन रखा है, तो अगर थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं है, फाइनेंसेस हैं, जैसे इनकी जॉब लग गई थी, जैसे इन्होंने मनी को प्रायोरिटी पे रखा, तो फिर पैसा। ओके, तो इस हिसाब से आपको लेना है। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है वो इनको नचा रही है, बहुत बुरा वाला नचा रही है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर का जीना मुश्किल हो चुका है। तो जब ये उस कंडीशन में बिल्कुल पक जाते हैं, इनको लगता है कि जैसे सारी कोशिशें करने के बाद, जैसे अगर ये जॉब में है तो सारा हार्डवर्क करने के बाद भी उतना इनको नहीं मिल पाता है जितना इन्होंने इस चीज़ को वैल्यू दे दी थी। इसी तरीके से कोई थर्ड पार्टी है, उसके साथ ये सब कुछ, उसको खुश रखने की पूरी जान लगा देते हैं कि किसी तरह थर्ड पार्टी खुश हो जाए, लेकिन वहाँ पे इनको कोई खुशी नहीं मिलती है। तब इनको लगता है भाई इनके बारे में सोचा जाए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, प्रैक्टिकल एंड क्लियर कट, कि अगर आपका दिल कर रहा है तो आप जुड़िए बिल्कुल, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे इंसान से आपको करनी नहीं चाहिए शादी,
जो किसी से बचने के लिए आपका थॉट जिसके लिए इम्पोर्टेंट हो। मतलब ये फीलिंग बहुत ही गलत होती है कि आपने जहाँ पे 100% कोशिश आपने वहाँ पे दी है, जो इंसान आपको एक पूँछ तक नहीं रहा है, आपको नाच नचा रहा है, उसके लिए आप फीलिंग डेवलप कर रहे हो। एंड जो इंसान आपके लिए इतना लविंग था, इतना केयरिंग था, प्योर हार्टेड था, उसको आप तब सोचते हो जब आपका हेडेक इतना बढ़ जाता है, आपको लगता है कि जैसे आपका जीना मुश्किल हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो चलो उसके बारे में सोचा जाए तो थोड़ा सा सुकून मिल जाए। बस इसके लिए इन्होंने आपके थॉट को अपने माइंड में रख रखा है। जब ये उधर से मार खाते हैं तो इधर भाग आते हैं, ये है इनकी हालत। ओके, तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे इनका वेट करिए चाहे कुछ करिए, लेकिन मुझे भाई ये इंसान समझ में नहीं आ रहे हैं। जब इनको सब जगह से मार पड़ जाती है तब इनको आपकी याद आती है, अदरवाइज़ ये वहीं पे बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, क्योंकि ये आपके साथ गठबंधन चाहते हैं, पार्टिसिपेशन। यस, ये गठबंधन का मतलब ये है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कम्प्लीटली। यस, ये चाहते हैं कि आप इन्हीं के साथ ऐड हो जाएं आकर के। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, ये आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे इनका पैशन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे आपका हाथ थामने के लिए, आपको जस्टिस देने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी भी है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ही खुश करने में लगे पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये डरपोक टाइप के हो सकते हैं, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए। तो आप इसी वजह से कंफ्यूज हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि या तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चूज़ कर लीजिए, या तो फिर आपके लिए प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इनको चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। वैसे भी यहाँ पे देखिए फॉर ग्रांटेड लिया गया है, आपको सारी चीज़ें, आपको मजाक उड़ाया गया है, आपको बहुत कुछ किया। मैं आपको आपका माइंड पॉइजनस नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये रियलिटी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। आई डोंट नो किसके लिए आई है, लेकिन अगर जिसके लिए भी आई है उसको, आई डोंट थिंक सो कि आपको ऐसे पार्टनर के पास जाना चाहिए जो आपके पास तब आता है जब उसे सब जगह से पिटाई हो चुकी होती है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।